जय हिंद दोस्तों। मैं आपका दोस्त आपका होस्ट सूरज पाल आपके अपने चैनल में वर्ल्ड बाय सूरज में बड़े दिनों बाद फिर वापस आ चुका हूँ। आज ये वीडियो शूट करने का मेरा कोई ऐसा खास मन नहीं था, लेकिन ऐसा होता है ना कि जब घर के झगड़ों के बीच में बाहर के बोलने लग जाए तो घर वालों का एक्शन लेना जरूरी होता है। कुछ ऐसा ही हुआ। एक यूट्यूबर है, बहुत बड़े यूट्यूबर है, ध्रुव राठी नाम के। उन्होंने एक वीडियो बनाया कि इंडिया अभी डिक्टेटरशिप की ओर जा रहा है, डेमोक्रेसी खत्म हो रही है। या फिर उन्होंने ऐसा भी कहा कि डेमोक्रेसी खत्म हो चुकी है। तो मैं उनकी बातों को ऐसा ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट बिना करते हुए, ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट ना करते हुए, मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि घर का झगड़ा सिर्फ घर वालों को पता होता है। घर के हालात घर वालों को पता होते हैं, और घर वालों को ही पता होता है कि घर के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा। अक्सर पड़ोसी दूर से देख के हमेशा अपने अपने सुझाव दे दे के घर में सिर्फ झगड़े ही लगाते हैं। आज ऐसा ही कुछ आप कर रहे हो। आप मानो या मत मानो, आपने कहा कि देश बहुत ज़्यादा तकलीफ में आने वाला है, देश में बहुत तकलीफें चालू है, देश डिक्टेटरशिप की ओर जा रहा है। आपने नॉर्थ कोरिया से इंडिया को कंपेयर भी कर दिया, रशिया के साथ भी किया। आपको क्या लगता है कि ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगी? बिल्कुल। आपने कुछ पॉइंट रखे, कुछ तथ्य रखे, कुछ फैक्ट्स रखे। चलो मैं एक समय के लिए मान लेता हूँ कि सब सही है ना। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आपके सारे पॉइंट गलत होंगे या सब चीज़ आपकी गलत है। मैं एक समय के लिए मानता हूँ कि सब गलत होंगे, लेकिन आप सही हो ये मैं कभी नहीं मान सकता। आपने, अगर आपको, मैं ये कहता हूँ कि देश से इतना ही प्यार है इंडिया से, तो आप इंडिया के बाकी मुद्दों पे वीडियोस क्यों नहीं बनाते? आज वेस्ट बंगाल में संदेश खाली, वहाँ पे क्या सिचुएशन चल रही है पूरे इंडिया में पता है। और जब इंडिया में पता है तो आपको तो पता ही होगा, आपकी वीडियो उस पर नहीं है। आपने कभी ये सब चीज़ें नहीं दिखाई इंडिया के बारे में। और मैं तो कहूँगा पर्सनली मोदी गवर्नमेंट के बारे में, जिसको आप कहते हैं कि नरेंद्र मोदी बहुत गलत कर रहे हैं। आपने कभी ये चीज़ नहीं दिखाई, उनके अच्छे काम तो कभी आपने दिखाए नहीं, है ना। और आपने कभी ऐसी वीडियोस नहीं बनाई जहाँ इंडिया सही में किसी न किसी तकलीफ में। आपने हिंदू मुस्लिम राइट्स के बारे में, हिंदू मुस्लिम झगड़ों के बारे में दिखाया, लेकिन कभी आपने ये चीज़ दिखाया कि यहाँ पे मेजॉरिटीज़ कितनी शांति से माइनॉरिटीज़ के साथ में प्यार मोहब्बत से रहती है। और जब माइनॉरिटीज़ को कुछ एक्स्ट्रा पावर्स पिछली गवर्नमेंट दे रखी है और उस पर माइनॉरिटीज़ उसका गलत इस्तेमाल कर रही है, तो मेजॉरिटी के लिए कोई तो बोलेगा। अब अगर कोई गवर्नमेंट मेजॉरिटी की थोड़ी बात कर ले रही है तो आप सभी को बहुत तकलीफ हो रही है। आपको पता है कि यहाँ पे हर फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, फिर वो किसी भी रिलीजन के लिए हो या फिर किसी के भी लिए। आज अगर यहाँ पे पुलिस के कर्फ्यू लगते हैं तो हर किसी के लिए लगते हैं। आज अगर पुलिस सेफ्टी देती है किसी भी फंक्शन को, तो सारे फंक्शंस को देती है, फिर चाहे वो हिंदूज के हो, मुस्लिम्स के हो, क्रिश्चियंस के हो, किसी के भी हो। यहाँ पे हर कोई हर चीज़ अपने अपने हिसाब से लेके चल रहा है। यहाँ सभी को पता है क्या सही है क्या गलत है। और मैं तो ये कहूँगा कि आप, जिसे हिंदुस्तान आना ही इतना पसंद नहीं, आप अक्सर आते भी नहीं हो, और आप इतनी बड़ी बड़ी टिप्पणी कर रहे हो हिंदुस्तान के बारे में। आपको क्या लगता है बीजेपी गवर्नमेंट ने सिर्फ डिस्ट्रक्शन दिया है? बीजेपी गवर्नमेंट सिर्फ डिस्ट्रक्शन देते जा रही है। और आप कह रहे हो कि जितने भी पावर्स है, जितने भी सेंट्रल एजेंसीज है, उनके पावर्स का गलत इस्तेमाल किया जा रहा, उन्हें एज अ वेपन यूज़ किया जा रहा है। तो मैं आपसे एक चीज़ पूछता हूँ, अगर आज मैं आपके घर में पुलिस भेज भी दूँ तो आप कब डरोगे? जब आपकी गलती होगी। आज जितने भी एमपी एमएलएज हैं, या फिर जितने भी मिनिस्टर्स हैं, या फिर एक्स मिनिस्टर रह चुके हैं, अगर आज उनके घर पे ईडी रेड मार रही है, क्या गलत कर रही है? चलो मैंने माना कि बीजेपी ही ईडी भेज रही है, क्या गलत कर रही है? अगर उन मिनिस्टर्स की कोई गलती ही नहीं होगी, ऐसा कोई प्रूफ ही नहीं होगा उनके बारे में कि वो कहीं से गलत प्रूफ हो जाए, तो वो क्यों डरेंगे? बताइए। आज दिल्ली में शराब घोटाला निकला, कुछ हुआ होगा इसीलिए तो। और आप जो कह रहे हैं कि मनीष सिसोदिया, ठीक, आम आदमी पार्टी के जो अंदर है तिहाड़ में,
अब मुझे एक बात बताइए, क्या तिहाड़ अब बीजेपी की कोई वेयर हाउस हो गया है, बीजेपी का कोई अड्डा बन गया है कि वहां किसी को भी उठा के लाए और डाल दिए? अगर वो तिहाड़ में गए हैं तो कोई जुडिशरी प्रोसेस के थ्रू ही गए होंगे, बीजेपी ने तो सीधा उठा के नहीं डाल दिया। और मैं तो कहता हूँ कि आज जितने भी लोगों के यहाँ ईडी की रेड पड़ रही है, न जाने कितने मिनिस्टर्स के यहाँ से तो कितने पैसे भी निकले, पैसे नहीं कहूँगा, वो इतने सारे रुपए निकले, क्या वो सब भी झूठ था? मैं तो कहता हूँ बीजेपी नहीं ले जाके रखा होगा वो पैसा। अगर आप ऐसा बताना चाहो तो आप सच कहोगे ऐसा। हमारे पास में इतना समय नहीं है कि हम अपने घर को छोड़ के कहीं और ध्यान दें। आज मैं यहाँ बैठ के अमेरिका के बारे में, रशिया के बारे में, जर्मनी के बारे में, ऑस्ट्रेलिया के बारे में कुछ नेगेटिव फैक्ट्स निकाल सकता हूँ और यहाँ पे एक वीडियो बना के अपलोड कर सकता हूँ, मगर इससे मुझे ये पता चल जाएगा कि उसमें ऑस्ट्रेलिया में, जर्मनी में, अमेरिका में, रशिया में अंदर में क्या प्रॉब्लम चल रही है, नहीं पता चलेगा ना। वैसे ही जब आप इंडिया में आ नहीं रहे हो, इंडिया में रह नहीं रहे हो, तो यहाँ के मेन प्रॉब्लम्स का आपको अंदाज़ा है। आप कहते हो कि इंडिया बिक चुकी है। आपने अंजना ओम कश्यप जो आज तक की एंकर है उन पे भी ऐसा एलिगेशंस लगाए कि वो गोदी मीडिया बन चुकी है। मीन्स ऐसा है कि अगर कोई पार्टी के अपोज में बात ना करे तो वो गोदी मीडिया हो गई, कोई भी मीडिया हो। और कोई अगर अभी जो रूलिंग पार्टी है बीजेपी, उसके फेवर में बात करते वो तो अंधभक्त है आप लोगों के लिए। मैं कोई ना बीजेपी समर्थक हूँ, ना ही मैं किसी पार्टी के लिए एकदम से डेडिकेटेड हूँ। मेरे लिए मेरा देश बहुत प्यारा है, मेरे देश की इज्जत बहुत प्यारी है, और जो आप इसे खराब करने के पीछे पड़े हुए हो। और मैं तो कहता हूँ कि आपके ऐसी ऐसी वीडियोस है ना, आप खुद देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा आप लोगों को प्रवोक कर रहे हो कि भारत देश कितना ज़्यादा बर्बाद हो रहा है, वहाँ जाना कितना ज़्यादा बेकार है। अगर बीजेपी गवर्नमेंट कोई चीज़, कोई काम अच्छा कर रही है, अगर नरेंद्र मोदी कोई काम अच्छा कर रहे हैं, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री है, तो हमारा काम है हम उसको गिनाएंगे। और मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा है जो उसे रोके। हाँ, अगर 370 हटा, अच्छी बात है। कश्मीर, कांग्रेस टाइम में कैसा कश्मीर था, लाल चौक क्या हुआ करता था, यह हर किसी ने देखा है, हर किसी ने वो फुटेजेस देखे। आज वहाँ पे आईआईटी, आईआईएम बनाने की बातें चल रही है, शायद इनोग्रेट भी हो चुका है जम्मू कश्मीर में, अगर मेरा नॉलेज सही है तो। वहाँ पे अब डेवलपमेंट दिख रहा है, वहाँ पे ट्रेन्स आ रही हैं, जा रही है। लाल चौक अब एक अच्छा घूमने का जगह बन चुका है। अगर नरेंद्र मोदी ने उसे 370 से आज़ाद किया और इतना डेवलपमेंट दिया है, चलो मैं गलत बोल दूंगा अगर कि हाँ चलो ठीक है सिंगल नरेंद्र मोदी ने किया। मैं कहता हूँ जितने भी लोग इस चीज़ के हिस्सेदार थे, जिन्होंने भी किया, क्या गलत किया। एक समय था जब पाकिस्तान हर दूसरी चीज़ पे अकड़ दिखाता था। बॉर्डर क्रॉस करना तो पाकिस्तानियों के लिए ऐसा हो चुका था जैसे कि वो खाना खाने आते हैं, यहाँ पे खाना अच्छा नहीं लगता, मारपीट करते हैं, चले जाते हैं। आप लोगों को वही चीज़ बहुत अच्छी लगती थी, वही चीज़ आप दूर से देख के बहुत एंजॉय करते थे। अभी तो ऐसा है कि उनको आने में भी डर लगता है, कुछ बोलने में भी डर लगता है। उनको तो ये भी डर लगता है कि वहाँ से अगर बहुत बड़ी बड़ी बातें, बहुत अपोजिट बातें इंडिया के बारे में कर दी तो इंडिया न जाने क्या कर देगा। वो लोग इतना तक सोच रहे हैं। वो कहते हैं ना कि जब दुश्मन भी हमारी तारीफ करने लग जाए तो ये चीज़ याद रखना कि हमारे अंदर कोई चीज़ है। आज पाकिस्तान में जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स होंगे, नेता होंगे, मिनिस्टर्स होंगे, आज वो भी नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रहे हैं। तो बताइए, आप उनके अपोजिट में भी वीडियो बनाओ फिर। हो सकता है कि नरेंद्र मोदी ने यहाँ से पैसे गिन के भेजे होंगे कि जाओ बाबा तुम्हारे पास खाने पीने को पैसे नहीं है, तुम खा पी लेना, इससे मेरी तारीफ करो, है ना? आप ऐसा ही कहोगे। अगर आज हमारे आर्म फोर्सेस के पास में इतना ज़्यादा इंडिपेंडेंस है कि वो अपने हिसाब से काम कर रहे हैं और बहुत बेटर काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि पहले आर्म फोर्सेस में या फिर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में वो ताकत नहीं थी। इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी फोर्स, इंडियन एयरफोर्स
हमेशा से इतनी सक्षम रही है कि ईंट का जवाब पत्थर से दे। मगर उनके पीछे कुछ पाबंदियां थी, जो मैं ग्लैड हूँ ये चीज़ बोलने में कि इस गवर्नमेंट ने उसे हटाया है। इस गवर्नमेंट ने आर्मी को सपोर्ट दिखाया है आज, जिसके कारण आर्मी इंडिपेंडेंटली अपना काम करती है और कोई उसमें हस्तक्षेप नहीं करता है, कोई बीच बीच में उंगली नहीं करता है। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी और आज आर्मी पर्सनल भी इससे बहुत खुश है। जो एक्स रिटायर्ड कहते हैं ना, एक्स आर्मी ऑफिसर जो आज रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर है, जिन्होंने वो टाइम पे सर्विस की है, जिन्होंने वो टाइम पे सर्व किया इंडिया को, आप कभी उनका इंटरव्यू क्यों नहीं लेते? उनसे पूछिएगा उन्हें कितनी तकलीफ हुई होगी, या फिर सॉरी कितनी बातें उनके अंदर दबी हुई होगी। आप ये सब चीज़ें जाके उनसे पूछते क्यों नहीं? अगर वो शायद आपको बताए तो आपको ये समझ में भी आएगा कि ये गवर्नमेंट कितना सही कर रही है, कितना गलत कर रही है। मैं 100% किसी को सही बोलता नहीं हूँ, ना ही मैं बीजेपी को 100% सही कहूँगा, लेकिन ये है मेरे लिए अभी 80% राइट है बीजेपी। और आने वाले इलेक्शन में भी जहाँ तक मेरा कहना है और मेरा मानना है कि अगर बीजेपी ही जीते तो अच्छा है। क्यों? आप अगर एक चीज़ ध्यान से देखो, नरेंद्र मोदी एक पार्ट हो गए एज अ प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट। नरेंद्र मोदी के अपोजिट में ऐसा कौन सा लीडर है अपोजिशन पार्टी में जो अभी अलायंस बन चुकी है, जो वो पार पे भी खड़ा हो पाए, वो ग्राफ टच कर पाए? आज ऑल ओवर वर्ल्ड में एज अ कहते हैं इंटरनेशनल लीडर, हमारे प्राइम मिनिस्टर की इज्जत होती है, उनकी रिस्पेक्ट होती है। ये चीज़ हमें बहुत अच्छी लगती है। सॉरी, आपको ऐसा लग रहा होगा कि नरेंद्र मोदी ने उन्हें भी पैसे दिए होंगे कि तुम हमारे बारे में अच्छी बातें करो, मैं जब आता हूँ तो खड़े होके मेरे पास आओ, मुझसे हाथ मिलाओ, यहाँ इंडिया घूमने आओ। ये बात तो ऐसा है कि नरेंद्र मोदी ही पैसे भेजते होंगे, आओ। नहीं तो बीजेपी वालों ने एक अलग से अलायंस चालू की होगी, एक कम्युनिटी बनाई होगी जो हर किसी को धमकी देती होगी कि अगर तुमने हमारे खिलाफ बोला तो हम ऐसा कर देंगे, है ना, तुम्हें हमारे फेवर में ही बोलना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं ना जो आप कह तो देते हो, लेकिन उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा ये आप खुद नहीं सोचते हो ध्रुव सर। मैं आपकी डिसरिस्पेक्ट आज भी नहीं करना चाहता, इसलिए मैं आपको अभी भी ध्रुव सर बोल रहा हूँ। बट ऐसा है कि आप वीडियोस बनाओ और आपके कंटेंट अच्छे हो और आप ग्रो करो, ये हर कोई चाहेगा। बट ऐसा है कि इंडिया को बख्शो। आप ये जो चीज़ें कर रहे हो ना, ये बहुत अच्छी नहीं है। हाँ, आप किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक को लेके वीडियो बना सकते हो। मैं मानता हूँ चंडीगढ़ में जो हुआ बुरा हुआ, बट अगर आप ऐसा कह रहे हो कि इंडिया डिक्टेटरशिप की ओर जा रहा है, नरेंद्र मोदी या फिर बीजेपी उसे डिक्टेटरशिप की ओर ले जा रही है, या फिर इंडिया डिक्टेटरशिप में जा चुका है, तो मैं आपको बताऊं, अगर चंडीगढ़ इलेक्शन में इतना बड़ा उनको कुछ चीज़ करने की ज़रूरत नहीं थी। आज जितने भी लोग दोषी हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए और मिलेगी भी। सुप्रीम कोर्ट था जिन्होंने आम आदमी पार्टी के फेवर में वो इलेक्शन दिया, और अगर डिक्टेटरशिप होती तो सुप्रीम कोर्ट का बीच में आना बनता ही नहीं था। क्योंकि अगर आपको ध्यान से याद होगा, आपने जब नॉर्थ कोरिया के साथ में कंपेयर किया, तो नॉर्थ कोरिया में किसी को बोलने का हक नहीं है ना। यहाँ बट हर कोई बोल रहा है। आप कह रहे हो कि यहाँ प्रोटेस्ट करने की इजाज़त नहीं है, समथिंग ऐसा वैसा। आप एक बात बताइए, आपने पिछला फार्मर प्रोटेस्ट देखा होगा? अरे सॉरी, आप तो थे ही नहीं यहाँ, तो आप देखोगे क्या? आप तो बस वहाँ से बोल सकते हो। पिछले फार्मर प्रोटेस्ट में खालिस्तानियों के नारे लगे, झंडे दिखे, हिंसा हुई। बस वही चीज़ अवॉइड करने के लिए, प्रोटेस्ट करने के लिए उन्हें किसी ने नहीं रोका है। वो कर भी रहे हैं, और डिक्टेटरशिप होती ना तो ये प्रोटेस्ट कब का ख़त्म हो जाता। ऐसे कितने सारे बिल्स पास करना चाहती थी बीजेपी, बट ऐसा है कि लोग नहीं चाहते थे, वो बिल आए तो लोगों ने उसका अपोज किया, प्रोटेस्ट किया, वो बिल वापस भी चले गए। आप इन सब चीज़ों को तो बताओगे नहीं, कि अगर ये सब बता दोगे तो आपको व्यूज़ कहाँ से आएंगे, है ना? आप यही सोच रहे होंगे। आप जानबूझ के ऐसी चीज़ें क्रिएट करते हो जिससे आपको व्यूज़ मिले, और व्यूज़ के चक्कर में आप ये चीज़ भूल जाते हो कि आप
उस देश के बारे में ऐसी ऐसी बातें फैला रहे हो। और मैंने तो आपका एक वो भी वीडियो देखा जहाँ आप बागेश्वर बाबा को लेके कुछ टिप्पणी कर रहे थे अपनी। मैं अगर आपको आपके मन के संतुष्टि के लिए बता दूं कि मीडिया भी गई थी वहाँ पे बागेश्वर धाम, उन्होंने भी क्रॉस चेक किया, सब कुछ किया, किसी के हाथ कुछ नहीं लगा, सब लोगों ने मान लिया कि हाँ कुछ ना कुछ है। और वो कहते हैं ना कि किसी पे उंगली उठाना बहुत आसान है, हम दूर से खड़े रहे किसी के बारे में कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन ऐसा है वहाँ जाके वो चीज़ एक्सपीरियंस करना, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और जो भारत है, जो भारत देश है, यहाँ पे ऐसी बहुत सारी कहानियाँ रह चुकी हैं। और मैं तो कहानी नहीं मानता, वो सब सच में हो चुका है, लेकिन आप जैसे लोग हैं उन्हें कहानी ही बताना पड़ता है, जो आज भी लोग मानते हैं, जिसके आज भी प्रमाण है, बहुत सबूत है। आपको याद होगा अगर केदारनाथ में जो भीमशिला लगी थी, जब वो किसी ह्यूमन ने नहीं लाके लगाया था। हाँ याद होगा, रिसर्च कर लीजिएगा, आप तो रिसर्च करने में एक्सपर्ट है ना। अगर आप बताइए डिक्टेटरशिप की ओर जाता तो जो एनआरसी और सीए आ रहा था वो सीधा लागू नहीं करा दिया जाता? जब उसके खिलाफ प्रोटेस्ट हुए तो वो बिल पीछे क्यों लिया गया? आज उत्तराखंड में यूसीसी लागू हुआ, अब मुझे बताइए आप यूसीसी में क्या गलत है? वो भी तो एक बीजेपी गवर्नमेंट थी जिसने लाया, उसके अपोजिट में सारे अपोजिशन वालों ने बहुत हंगामा किया, क्या गलत था उसमें? अगर बीजेपी डिक्टेटरशिप चाहती तो साउथ में अभी तक बीजेपी आ चुकी होती, कर्नाटका का इलेक्शन कांग्रेस जीतती नहीं। अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो आप बता दीजिए। डिक्टेटरशिप का मतलब तो यही होता है ना, जो अपोजिट में खड़े हो रहा है उसे मार दो, कोई आवाज़ ही ना उठा पाए। आज भी आप हो गए और आप जैसे कई लोग हैं जो खड़े होकर छाती चौड़ी करके हमारे प्रधानमंत्री के नाम की कितनी गालियां दे देते होंगे। अगर डेमोक्रेसी नहीं होती तो क्या आपको यह हक मिल पाता? आज कोई भी पार्टी कहीं भी गलत होती है तो सुप्रीम कोर्ट उसके बीच में आती है, और सुप्रीम कोर्ट का आना भी बनता है, कुछ भी गलत नहीं है इसमें, ये सुप्रीम कोर्ट का हक है। जो भी चीज़ सुप्रीम कोर्ट को लगती है कि हाँ इसमें मीन्स किसी भी चीज़ की दिक्कत आ रही है, कि कोई भी चीज़ ऐसी हो रही है जो नहीं होनी चाहिए, उसमें सुप्रीम कोर्ट बीच में आती है और बोलती है, अपना फैसला देती है, और मान लेते हैं, सब मानना ही पड़ता है। इसमें क्या गलत है बताइए? अगर डिक्टेटरशिप होती तो सब तो ऐसा था कि आओ यार भाई चलो सुप्रीम कोर्ट चलो, हमारी बात का उन्होंने उल्लंघन कैसे किया, क्यों हमारी बात को ऐसे मीन्स नहीं माने। आज भी जुडिशरी टॉप पे है, थी और हमेशा रहनी चाहिए। आज भी हमारे जो सीजे आए हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनके फैसले को हर पार्टी मानती है और मानना भी चाहिए। आपने इलेक्शन कमीशन पे सवाल उठाया, आपने सीबीआई पे, ईडी पे, हर जगह हर चीज़ पे सवाल उठाया, इलेक्ट्रल बॉन्ड बताया आपने। एक बात बताइए, आप कभी ये चीज़ पता कीजिएगा। चलो ठीक है, नरेंद्र मोदी ने बहुत सारा पैसा दबा लिया, इससे दबाया उससे दबाया, सबसे पैसा दबा लिया, कहाँ लेके गए बताइए? कहाँ ले गए वो? कहीं ज़मीन खरीदी या किसी कंपनी में पैसा डाल दिया कि उनकी आने वाली पुश्तें बैठ के खाएगी, या अपने बहन को पैसा भेज दिया, भाई को पैसा भेज दिया, अपने मम्मी के पास पैसा भेज दिया? बताइए आप, मतलब आप तो यार बहुत नॉलेजेबल है, आप ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं कि मीन्स लगता है लोगों को कि नहीं कुछ तो बोल रहे हैं, लेकिन ये भी तो समझिए लॉजिक बहुत बड़ी चीज़ होती है। आज इंडियन आर्मी खुश है, छोटी मोटी दिक्कतें हो सकता है हो, मैं ये नहीं कहता बिल्कुल नहीं होगी, हो सकता है हो, लेकिन आज इंडियन आर्मी खुश है। आज इसरो खुश है। इसरो कभी कांग्रेस राज में इतना ज़्यादा खुश नहीं दिखा, उसे हर छोटी छोटी चीज़ के लिए भी इतनी मेहनत करनी पड़ी थी कि क्या बताया जाए। और ये चीज़ मैं गर्व से कहता हूँ कि इसरो भी खुश है। अभी तो गगनयान, उसके लिए 4 एस्ट्रोनॉट्स भी तैयार हो चुके हैं। जो पूरी दुनिया करना चाहती है वो भारत देश कर रहा है, और इस पे हमें बहुत गर्व है। वो कहते हैं बहुत लोग कि भारत पे बहुत कर्जा हो गया, ऐसा
अरे ठीक है यार भाई, कर्जा काम भी तो हो रहा है, नहीं हो रहा है? अच्छा ध्रुव सर, आप ही बताइए ना, रोड्स नहीं बने होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डेवलप नहीं हुआ होगा, नई नई ट्रेन्स नहीं आई होगी, या फिर एयरपोर्ट्स नहीं बने होंगे, या फिर कोई भी ऐसी कंपनीज जो बाहर बड़ी कंपनी है उन्होंने इंडिया में अपना ऑफिस नहीं खोला होगा। जितने भी कॉरपोरेट वर्ल्ड के लोग हैं वो इंडिया के बारे में निगेटिव बातें कर रहे होंगे। बताइए ना, ऐसा कहाँ हो रहा है? आज इंडिया की पॉजिटिविटी 80% हर जगह है, मानो या मत मानो आप। आज इंडिया अगर पॉजिटिव कहीं दिख रहा है तो उसके पीछे भी रीज़न हो सकते हैं। हो सकते हैं क्या है? आज किसी भी चीज़ में आप कहते हैं कि यहाँ माइनॉरिटीज़ को भी बहुत दिक्कत होगी, मेजॉरिटी ये वो। देखो यार, अगर ऐसा है ना, मेजॉरिटी वाली चीज़ कह रहे हो आप, तो आप एक चीज़ समझो, अगर मेजॉरिटी को इतना ही क्रूरता दिखाना रहता, या फिर मेजॉरिटी इतनी ज़्यादा ही हिंसक बनना चाहती ना, तो आज कई ऐसी चीज़ें हैं जो छिपी हुई हैं, जो मेजॉरिटी लेना चाहती है और वो कोर्ट में लड़ के ले रही है, छीन नहीं रही है किसी से। ये तो अच्छा हुआ कि जो राम मंदिर बना वो गवर्नमेंट के पैसे से नहीं बना, नहीं तो आप लोग तो ऐसा जिंदा खा जाते, ये बीजेपी ने ऐसा कर दिया, इतना पैसा लगाया, ये किया वो किया। वो तो अच्छा हो गया, एक ट्रस्ट डेवलप हुआ, उस ट्रस्ट में लोगों ने पैसा डाला, तब जाके राम मंदिर खड़ा हुआ, और बहुत अच्छा खड़ा हुआ। आज अयोध्या में टूरिज्म सेक्टर्स को, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर्स को बहुत ग्रोथ मिली, और यही ग्रोथ हम चाहेंगे कि और भी बाकी जगह मिले। आज मालदीव और लक्षद्वीप पे आपने भी तो वीडियो बनाई थी, मैंने एक आपकी वीडियो देखी है, मैं उसके लिए आपको बोलूँगा कि हाँ, आपने एक वीडियो बनाई थी कि इंडिया में इतना साफ पानी है, वो लक्षद्वीप का ही था शायद। बट ऐसा है कि जब वो चीज़ आपको समझ रही है और इंडिया का ग्रोथ आपको समझ रहा है, तो आप ये चीज़ क्यों नहीं समझते कि आप सच बोलना है तो दोनों तरफ से बोलो ना। आप छोटे छोटे कुछ ऐसे पॉइंट उठाते हो जो लोगों को स्पार्क करे, और ऐसा करे कि मैं अपोजिशन सारे काम सही कर रहा है और जो रूलिंग पार्टी है वो बहुत गलत है। अरे मैं मानता हूँ रूलिंग पार्टी पूरी सही ना हो, लेकिन हमारे लिए फिलहाल बहुत सही है। कई लोग आएंगे बोलेंगे अंधभक्त हो गए, ऐसे हो गए वैसे। अगर डेवलपमेंट दिख रहा है तभी इंसान बोल रहा है। हाँ ठीक है, मैं मानता हूँ अनएम्प्लॉयमेंट है अभी, और वो हमेशा ही रहेगी। अगर कांग्रेस आ जाए या फिर कोई भी अलायंस की जितनी पार्टी से कोई भी आ जाए, अनएम्प्लॉयमेंट एक बार में ख़त्म नहीं कर सकती। मैं ये बात विद चैलेंज कहता हूँ। और कोई भी एक पार्टी मुझे ये चीज़ एक रोड मैप के साथ में या फिर एक ब्लू प्रिंट की इसमें बना के दिखा दे कि हम ऐसा कुछ करेंगे, ऐसा ऐसा करेंगे जिससे सारी बेरोजगारी ख़त्म हो जाएगी। हाँ, आपने तो यूपी गवर्नमेंट जो अभी है योगी महाराज के अंदर में, आपने उस पर भी सवाल उठाया। मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा कि यूपी को संभालना हर किसी के बस की बात नहीं थी। इतनी गवर्नमेंट्स आई, यूपी किसी से नहीं संभला। यूपी में इतना ज़्यादा जंगल राज था ना, आपने तो एक मेयर इलेक्शन में बस चिट्ठी बदलते देख ली है। यूपी में विधायकों की इलेक्शन में गोलियां चल जाती हैं, लोग मर जाते हैं। अगर ये बात आपको नहीं पता होगी तो कभी यूपी जाइए और वहाँ के पुराने लोगों से बात करके देखिए, आपको अच्छे से पता चल जाएगा। आज यूपी में जो लड़कियां सेफ है, थोड़े मोड़े क्राइम तो हर जगह होते हैं, जहाँ आप रह रहे हो वहाँ भी होते ही हैं, वहाँ नहीं होते हैं ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आज यूपी जितना भी सेफ चल रहा है, आज यूपी का जो नाम बढ़ रहा है, यूपी की इकोनॉमी जो ग्रोथ पे है, वो मैं नहीं कहता कि योगी महाराज की वजह, लेकिन उनके अंडर में जितने भी काम हो रहे हैं उनके निर्देश थे, या फिर बीजेपी गवर्नमेंट के निर्देश थे। अभी जो जितने भी ऑफिसर्स हैं, बाकी सब जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। और वहाँ का यूथ जो अभी स्टार्टअप की ओर बढ़ रहा है वो भी बहुत अच्छा है। आप कह रहे थे कि पैसा इंडिया ग्रो कर रहा है, लार्जेस्ट 5th इकोनॉमी बन चुका है, और जल्दी और ज़्यादा अप हो। हम तो यही चाहेंगे। आपके मन में क्या है वो आप जानो, क्योंकि आपको तो इंडिया आना नहीं है। आपको तो इंडिया के बारे में बस ये है कि दूर से खड़े होकर मैंने कुछ बोल दिया, बाकी लोगों ने मेरी बातों पे तालियां बजा ली। ये किसी को नहीं जानना है कि इंडिया में रियल प्रॉब्लम हो क्या रहा है। अभी एक मैं सबसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि जैसे
ध्रुव सर ने कहा था ना कि अगर कोई भी ऐसा हो जो बीजेपी सपोर्टर हो या फिर जिसे मोदी भगवान लगते हैं, वो लोग बस थोड़ी देर के लिए ये बात साइड में रख के सोचिएगा। तो मैं भी आप लोगों से कहता हूँ, ये सोचो कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो एज अ फिलहाल प्राइम मिनिस्टर हैं, और हम उनके प्रोस्पेक्टिव को नहीं देखते। ना मैं बीजेपी को सपोर्ट कर रहा हूँ, ना किसी और पार्टी को। मुझे कोई भी एक ऐसी पार्टी बताइए जो अभी रूलिंग पार्टी होती है और इतने चेंजेस आते हैं कंट्री में, कंट्री ये लेवल डेवलप कर पाता। आज इंडिया के पास लार्जेस्ट ब्रिज और अभी तो लार्जेस्ट स्टैचू, इतने सारे अभी गार्डन्स। अब गार्डन्स ऐसे नहीं कि हाँ ठीक है चलो घूम लिया, हमारे कल्चर को ग्रोथ पे लाने वाले गार्डन्स बन रहे हैं, ऐसे पार्क्स बन रहे हैं, ऐसी चीज़ें आ रही है ना। और उसके बाद में हमारे आर्म्स एंड एम्युनिशंस के पीछे इतना ध्यान देना, हमारे स्पेस टेक्नोलॉजी पे इतना ध्यान देना, स्टार्टअप्स के पीछे इतना ध्यान देना, ग्लोबली इंडिया को इतना बड़ा स्टेज दिलाना, इतने अच्छे अच्छे मिनिस्टर सिलेक्ट करना। आज हमारे पास में फॉरेन मिनिस्टर भी अच्छे हैं, डिफेंस मिनिस्टर भी अच्छे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर रोड एंड जो एमएसएमई मिनिस्टर है जो हमारे नितिन गडकरी, जो मैं खुद नागपुर से हूँ और वो भी नागपुर से हैं। ऐसा समझिए कि हम उनके शहर से हैं। नागपुर आप 7-8 साल या 10 साल पहले का नागपुर और अब के नागपुर में, आप तो वहाँ बैठे आप सैटेलाइट से देख सकते हो, जो भी आपके पास एक्स्ट्रा टेक्नोलॉजी है उससे बहुत फ़र्क आया है, इतना कि जितना आप सोच भी नहीं सकते। यहाँ के रोड से लेके इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके यहाँ पे कंपनीज आने से लेके हर चीज़ में बहुत ग्रोथ आ रही है, और ये पॉजिटिव इंडिकेटर्स है हमारे लिए, और हम लोग ये चीज़ का बहुत सपोर्ट करते हैं। इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन होने के बाद में भी छोटे मोटे प्रॉब्लम्स ना आए, ये तो हो ही नहीं सकता ना। हम तो खुद की जिम्मेदारी अच्छे से नहीं निभा पाते हैं, हर चीज़ के लिए किसी ना किसी को पॉइंट करते हैं। और मैं तो कहता हूँ अगर सरकार की गलती हो रही है, सरकार के खिलाफ आंदोलन करना या फिर अपना प्रोटेस्ट, अपना मत रखना, अपनी बातें रखना बहुत जायज़ है। ये अधिकार दिया गया है सबको, और सबको ये अधिकार होना भी चाहिए। आज अगर फार्मर प्रोटेस्ट चालू है, उनको हक है करने का। आज अगर कांग्रेस अपने अलायंस के साथ में एक यात्रा निकाल रही है, उनको भी हक है करने का। अगर डिक्टेटरशिप होती ना तो ये सब चीज़ें चल ही नहीं रही होती। इसके पहले जो फार्मर्स के लिए जो 3 बिल्स आए थे वो वापस थोड़ी लिए जाते, वो तो कैसे भी लागू करवा दिए रहते। ऐसे थोड़ी हुए ना वापस। डेमोक्रेसी है कि आप बोलोगे यहाँ भी खत्म हो गई। अभी कर्नाटक में इलेक्शन हुए, 3 सीट कांग्रेस के पास है, 1 सीट बीजेपी के पास है। क्या कहना चाहोगे कि मीन्स कांग्रेस ने वहाँ पे डिक्टेटरशिप चालू कर दी? ठीक है यार, इलेक्शंस है, होते जाते रहते हैं, जिसको जो पसंद आ रहा है लोग उसको वोट डाल दें। मैं तो जानता हूँ कि अभी तो भारत में फिलहाल 80% अबाउ अंधभक्त है आप लोगों की तरफ से। आप तो सीधा सीधा जजमेंट करते हो, स्टैम्प पेपर लिख के दोगे आप कि इंडिया में 80% से ज़्यादा लोग, 80% प्लस जितने भी पर्सन्स हैं जो आजकल बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, सब अंधभक्त है, सबके आंखों में पट्टी बंदी पड़ी है। कोई आता है कान में मंत्र मारता है, कहता है कि ऐसा ऐसा बोलना है बीजेपी के बारे में या मोदी के बारे में, बस हो गया। और वो लोग बस इतना ही रट लेते हैं और बोलना चालू करते हैं। आप लोगों को तो यही लगता है कि ऐसा ही होता होगा। यहाँ किसी के पास दिमाग है नहीं, कोई अपने दिमाग से सोच सकता है नहीं। मैं तो कहूँगा ध्रुव सर, यूट्यूब आपका बहुत अच्छा सोर्स ऑफ इनकम है, और भगवान करे और बढ़े। पता नहीं आप भगवान में मानते भी हैं कि नहीं, वो तो आपका पर्सनल है। आप पर्सनल लाइफ में कैसे भी रहें, आपकी सेहत अच्छी रहे, आपका घर अच्छा रहे, लेकिन ये है कि हमारे देश के बारे में भी अच्छा ही सोचो, और ऐसे पॉइंट्स लेके आओ जो देश के लिए अच्छे हैं। अगर आपको ऑस्ट्रेलिया में बैठ के देश की इतनी चिंता है तो थोड़ा आओ, देश में घूमो। किसने मना कर रखा है? तुम्हारा क्या वीज़ा किसी ने कैंसिल कर दिया है क्या? या फिर यहाँ आने से किसी ने मना किया है तुम्हें?
ना तुम यहाँ आना चाहते हो, वहाँ बैठे बैठे सारी बातें करना चाहते हो। ये तो ऐसा ही हो गया ना, मैं यहीं बैठे बैठे वहाँ झगड़ा लड़ा दूंगा, आग लगाने के लिए मेरी जुबान ही काफ़ी है। यही चाहते हो तुम? अरे है तो आओ यहाँ पे, यहाँ लड़ो, बोलो, काम करो यार, कांग्रेस में ही आ जाओ। नहीं, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, टीएमसी है, अभी तो आगे खुद की भी पार्टी खोल सकते हो। आओ इलेक्शन लड़ो, अपनी बातें बताओ लोगों को। वहाँ बैठे बैठे कुछ भी बोल दे रहे हो और सोच रहे हो कि यहाँ सब एकदम से, अरे हाँ अभी तो राजाशाही चालू हो जाएगी, अभी यहाँ पे लोग ऐसे बंदूकें लेके निकलेंगे, मिसाइल्स आएंगी बड़ी बड़ी, यहाँ पे अभी इमरजेंसी लग जाएगी, इंटरनेट जाम हो जाएगा, सबके घर में बीजेपी वाले आएंगे, सबके ऐसे माथे पे बंदूक लगाएंगे, बोलेंगे हमको ही वोट देना। आपके दिमाग में ऐसा चलता है, ऐसा होता होगा? ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ हर कोई इसलिए भी बोल पाता है ना क्योंकि सबको हक है बोलने का। आज भी ओवैसी अपनी बात रखते हैं इंडिया में, उनका कोई जाके बोलता नहीं है कि तुम ये बात नहीं बोल सकते, उनके मन में जो आता है वो बोल रहे हैं, और वो चीज़ें भी बोल रहे हैं जो नहीं बोलनी चाहिए। किसी ने रोका है उन्हें आज तक? उनका हक है बोलने का, वो बोल रहे हैं। सारे अपोजिशन वाले एक साथ अलायंस बना के कुछ आड़ी तिरछी बातें कर रहे हैं, ऐसे ऐसे लोगों के साथ में मिल के बैठ रहे हैं कि जैसे यही मेरा भाई था बहुत पहले से, ये तो मैं आज ही पैदा हुआ, मुझे क्या पता। हुआ हो कभी झगड़ा, हम थोड़ी जानते हैं। और मैं कहता हूँ कि अलायंस वगैरह बनाना कोई गलत चीज़ नहीं है, और जो पॉलिटिक्स है वो इतनी आसान चीज़ नहीं है। पॉलिटिक्स एक गेम होता है पावर का, यहाँ पे पावर लेने के लिए छोटी मोटी चीज़ें करनी पड़ती है, बहुत लोग करते हैं। और हाँ, आपने कहा कि ऐसे मतलब एमएलएस खरीदे जाते हैं, मिनिस्टर्स खरीदे जाते हैं, उनको ऐसे फार्म हाउस पे घुमाने के लिए लेके जाते हैं। इसके पहले नहीं हुआ कभी? कि ये पहली बार हो रहा है? न जाने कितने लोगों ने पार्टी बदली है, कितने बार बदली है, आज बदल रहे हैं तो क्या हो गया? उनकी पर्सनल चॉइस है, पर्सनल नहीं होती तो क्या वो ऐसे ही बदल देते? सीधी बात है। हाँ, एक आपने वो गाना गाया, वॉशिंग पाउडर निरमा, है ना? अरे यार एक छोटी सी बात समझो आप। चलो ठीक है, आपने तो थोड़ी देर पहले कहा सब गोदी मीडिया हो चुके हैं, अभी जितने भी मीडिया में लोग बैठे हैं सब सिर्फ मोदी की अच्छाई करते हैं, बुराई कोई करने के लिए बैठा नहीं है। अंजना ओम कश्यप जी ने ही तो पूछा था नितिन गडकरी से, नितिन सर से पूछा था ना कि बीजेपी के पास ऐसी कौन सी मशीन है जो आते हैं और सब साफ होकर निकल जाते हैं। तो वो चाहती तो थोड़ी पूछती, उनको थोड़ी बीजेपी के अपोज में कुछ पूछना है। और आपने कहा, नितिन गडकरी जी ने ऐसा हंसा और कहा कि हमारे पास इको फ्रेंडली मशीन है, या फिर इको फ्रेंडली पाउडर है, सॉरी। यार तुम ऐसे बंदे की बात कर रहे हो जिसने आज ऑल ओवर इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर ही बदल रखा है, लिटरली इतना अच्छा बदले हैं कि क्या बताऊं। आज जैसा कश्मीर रह रहा है ना इंडिया के साथ में, बाकी दूसरी पार्टी होती ना, हो सकता करा लिए होते, लेकिन 50 साल तो इनको ऐसे ही लग जाते थे। और जो कह रहे हो आप कि एलजी बीच में आती है, कुछ ऐसे एक्ट्स आ गए कि जहाँ पे बीजेपी गवर्नमेंट नहीं है वहाँ पे बीजेपी कंट्रोल करती है। यार देखो मैं बता रहा हूँ, दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, और कैपिटल कभी भी सेंट्रल के ही हाथ में होना चाहिए। ये इंडिया में ही नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड कहीं पे भी आप देख लो, हर जगह ऐसा ही होना चाहिए। और जो ये होता है ना, फ्री में ये बांट दिया, फ्री में वो बांट दिया, यहाँ हर इंसान के पास में ऊपर वाले ने हाथ और पैर दोनों दिए। इंसान चाहे तो कमा के खा ले, और अपना जो भी खाया है उसके पैसे सरकार को दे दे जो उसको वो फैसिलिटीज दे रही है। वो तो ऐसा ही हो गया ना, अंग्रेज आए थे सबसे पहले, इन्हें बैठा के खिलाओ, इन्हें पढ़ने के नाम पे ये दो वो दो, क्योंकि ये इतने हलाल हो जाए कि अपनी अपनी चीज़ें छोड़, सोचना ही छोड़ दें। स्लेवरी सिस्टम तुम वापस लाना चाहते हो, लोग इतने आलसी होकर ऐसे बैठ जाएं कि हाँ ठीक है यार, बिजली तो फ्री में मिलती है, पानी भी आ ही जाएगा, खाने का क्या है, 2 टाइम कहीं से भी देख लेंगे, मिल जाएगा खाने को,
क्यों मेहनत करना? यही चाह रहे हो आप? भैया ऐसा है कि हाथ पैर सबको है, सब मेहनत करते हैं, कमाते हैं, खाते हैं, और जितना खाते हैं उतना गवर्नमेंट को देने की ताकत रखते हैं। जिस चीज़ के लिए गवर्नमेंट को पैसा देना चाहिए तो वो देना भी चाहिए। और ये नितिन गडकरी जी ने ही कहा था कि अगर इंडिया के लोग अच्छी रोड चाहते हैं तो उसके लिए उन्हें पैसा देना पड़ेगा। गुड थिंग्स फ्री में नहीं होती है। अगर ये चीज़ गलत कही होगी उन्होंने तो आप ऐसा कहो कि मेरे पे ही वीडियो बना लो, कह दो कि मैं ही गलत हूँ। मैं तो आज भी आपकी रिस्पेक्ट कर रहा हूँ कि चलो ठीक है, ध्रुव सर, गलती सबसे हो जाती है, ऐसा हो गया कि चलो जो हो गया, बोल दिया आपने। लेकिन ऐसा है, कभी आओ, इंडिया आओ, यहाँ का सेवा पानी देखो, इतनी प्यार मोहब्बत मिली, कभी भूलोगे नहीं। वहाँ जाके ऑस्ट्रेलिया में बैठ गए और कुछ भी बातें कर रहे हो। अरे ठीक है यार, गलती होती है, सबसे होती है, इंसान सभी हैं। और फिलहाल तो राजनीति ऐसी चल रही है कि पावर के लिए कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहाँ डिक्टेटरशिप नहीं है, डेमोक्रेसी है, इसलिए सब लड़ पा रहे हैं। वो तो अपने अपने विधायक बचाना सारी पार्टियों का काम है। बचा ले तो ठीक, नहीं बचाए तो फिर जो होना है वो तो होता ही रहता है। So ध्रुव सर, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू कि आप वीडियोस बनाओ। देश से हमारे इतना प्यार है, अगर आपको हमारे देश के ऊपर ही वीडियो बनाओ, और यहीं के व्यूअर्स के पैसे से खाना भी खाओ, और बहुत ज़्यादा खाओ, और वहाँ 4-5 प्रॉपर्टी और ख़रीदो, कोई मना नहीं करेगा। बस ये है कि थोड़े हमारे देश की अच्छी साइड भी दिखाओ। यहाँ को मतलब इतना ज़्यादा ब्लैकआउट मत कर दो कि यहीं से तुम अपना घर भरो और इसी को छोड़ दो। कहते हैं ना कि जिस थाली में खाया उसी में छेद कर दिया। ऐसे काम ना करो तो ज़्यादा बेटर है। और अगर मेरे से कोई गलती होगी तो मुझे माफ़ भी कर दो, है ना। हम इंडिया से हैं, भारत से हैं, हमारे अंदर ये चीज़ें हैं, अपने से बड़ों की डिसरिस्पेक्ट नहीं करते हम। और ये बात भी है कि उन्हें कोई भी चीज़ बुरी लग जाए पर्सनली, ऐसी चीज़ हम बोलना भी नहीं चाहते। बट ये है कि आप भी थोड़ा ध्यान दीजिए, ऐसे काम मत कीजिए जो आपके लिए भी बेकार हो। क्योंकि क्या है, इंसान एक बार बहकेगा, 2 बार बहकेगा, जब चीज़ें उसे समझ में आना चालू होगी तब तो रिएक्ट करेगा ना। चलिए कोई नहीं। तो दोस्तों, ये मेरा रिप्लाई था ध्रुव राठी सर को, जो उन्होंने ऐसी वीडियोस बनाई हैं जिसपे ऐसा है कि बड़ा बवाल हो रखा है। कई लोग तो इतने खुश हो चुके हैं, ऐसा है कि ध्रुव राठी अब उनके लिए असली नेता तो वही है, वहीं से इलेक्शन लड़ेगा, ऐसी पिक्चर बन चुकी है लोगों की। जो है जैसा है, अपने देश के लोगों पे भरोसा रखिए और देश के बारे में सोचिए। हम आज भी कहते थे, कल भी कहते हैं कि, और हमेशा कहेंगे, हम किसी पार्टी के नहीं है, लेकिन ये है जो देश के लिए अच्छा करेगा, जो देश के लिए अच्छा है, उसके तरफ से बोलेंगे। और फिलहाल में मेरी नज़र में नरेंद्र मोदी से अच्छा लीडर इंडिया के लिए अपोजिशन में मुझे कोई नहीं दिखता। फिर चाहे किसी को यह बात बुरी लगे अच्छी लगे, सबकी अपनी अपनी चॉइस है, सबको बोलने का हक है। मुझे भी है, मैंने बोल दिया। तो चलिए ये वीडियो यहीं एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।